अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और जेंडर के बारे में थोड़ा हँसाऊँगा, थोड़ा रुलाऊँगा, लेकिन ज़्यादा हँसाऊँगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप ना हँसे तो रोना ही आता है। आजकल हर प्रोजेक्ट में जेंडर मेनस्ट्रीमिंग का ज़िक्र होता है। मतलब हर काम में औरत की शमूलियत को यकीनी बनाना। ये तस्वुर इतना आम हो गया है, अब तो रिक्शा चलाने वाली भी कहते हैं, भाई रिक्शा चलाने में भी जेंडर बैलेंस होना चाहिए। एक औरत को बिठा लो पीछे, वरना प्रोजेक्ट फंड्स नहीं मिलेंगे। और जो प्रोजेक्ट्स है ना, इसमें भी औरत को शामिल करने के तरीके अलग होते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने मुझे बताया कि हमने एक वाटर सप्लाई स्कीम में खवातीन को शामिल किया है। मैंने पूछा कैसे? कहने लगे, हर घर में हम नलका लगा रहे हैं और औरत से कह रहे हैं कि अब तुम ही पानी भरो। अब ये जेंडर एम्पावरमेंट हुआ ना। एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने इसी तरह मुझे बताया कि हमने एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में खवातीन को शामिल किया है। मैंने पूछा कैसे? वो फखर से कहने लगे, हमने खेतों में काम करने वाली औरतों को कहा है कि अब वो फसल भी काटेंगी, बोझ भी उठाएंगी और घर का काम भी करेंगी। अब ये जेंडर एम्पावरमेंट हुआ ना। और फिर एक और प्रोजेक्ट को लेते हैं, जहां पर कहा जा रहा था कि औरत को डिसीजन मेकिंग में शामिल करो। तो उन्होंने क्या किया? खवातीन को प्रोजेक्ट कमेटी में बिठा दिया, यानी उनको प्रोजेक्ट कमेटी में शामिल कर लिया। और जब डिसीजन लेना होता था तो कहते थे, बाजी आप चाय बना दो, हम लोग डिसीजन ले लेते हैं। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का मतलब ये नहीं होता भाई। और उस वक्त बड़ा मजा आता है जब फॉरेन डोनर्स आते हैं, यानी गैर मुल्की डोनर्स आते हैं और कहते हैं, वी वांट टू सी जेंडर इक्वलिटी इन योर प्रोजेक्ट। तो हमारे अफसरान इन्हें घुमाते हैं और दिखाते हैं, देखिए ये है हमारी फीमेल सिक्योरिटी गार्ड, ये है हमारी फीमेल रिसेप्शनिस्ट, ये है हमारी फीमेल लेडी। अब आप खुश? और वो खुश हो जाते हैं। लेकिन असल में जेंडर इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता कि औरतों को सिर्फ चाय बनाने या गार्ड की ड्यूटी पर लगा दो। और फिर एक प्रोजेक्ट में तो ये हुआ, कह रहे थे कि औरत को इकोनॉमिकली एम्पावर करो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सिलाई कढ़ाई का सेंटर बनाया और कह दिया, अब तो सब यहाँ पर कपड़े सियो और पैसे कमाओ। लेकिन जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो स्टिचिंग सेंटर भी बंद हो गया, औरतें फिर से घर बैठ गईं। ये तो था टेम्परेरी एम्पावरमेंट। और सबसे मजे की बात यह है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो इसमें जेंडर कंसल्टेंट हायर किया जाता है। मतलब एक ऐसा इंसान या एक ऐसा फर्द जो जेंडर के बारे में इतना जानता है, इसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो मर्द है या औरत। और इसे इतना पैसा मिलता है, वो खुद कहने लगता है, ये पैसा लेकर मैं अपना जेंडर ही तब्दील करवा लूंगा। लेकिन असल बात यह है कि जेंडर में स्ट्रीमिंग का मतलब ये नहीं कि औरत को सिर्फ टोकनिज्म पे लगा दिया जाए। असल बात यह है कि खवातीन को बराबर के मौके दो, बराबर की तनख्वाह दो, बराबर का एहतराम करो। और अगर ऐसा हो गया तो फिर ना सिर्फ प्रोजेक्ट कामयाब होंगे, बल्कि हमारा माशरा भी खुशहाल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। याद रखिए, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का मतलब ये नहीं कि औरत को सिर्फ चाय बनाने या कपड़े सीने पे लगा दो। असल बात यह है कि इन्हें भी बराबर के मौके दिए जाएं। अगर ऐसा हो गया, फिर न सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट कामयाब होंगे, बल्कि हमारा मुल्क भी खुशहाल हो जाएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।